Welcome students to AVKS. Now notification is out and we all know that there are around 350 plus vacancies. I think 357 to be exact. Now this year a new thing has introduced by UPSC, which is filling the DAF form before theory exam, which was not the case till last year. लास्ट ईयर तक हम लोग ऐसा करते थे कि आप अगर क्वालिफाई हो गए हैं थ्योरी में तब आपको डैफ भरना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इस साल उन्होंने एग्जाम देने से पहले ही सारी जो फॉर्मेलिटीज है, सारी प्रोसीजर है, वो चाहते हैं कि आप लोग कीजिए, और इसीलिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रिगार्डिंग डैफ फॉर्म। जो ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें वो OTR वाली जो चीज़ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सब ऑलरेडी आपको AVKS के वीडियो में मिल जाएगी अगर आप सर्च करते हैं तो। OTR की प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पड़ाव है वो है डैफ का, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। Before we go ahead, let me just tell you that we are launching a new batch on 7th of March in New Delhi. That is known as a hybrid batch, जहां पेपर 2 तो आपको ऑफलाइन मिलेगा, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मिलेंगी, सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में मिलेगा, ओनली पेपर 1 की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। और उसके पीछे भी कारण ये है कि अभी जो समय है वो बहुत लिमिटेड है, तो दोज कैंडिडेट्स जिनका ऑलरेडी पेपर 1 पे थोड़ा अच्छा पकड़ है लेकिन एक रिवीजन के एंगल से उनको देखना है, और इसलिए वो दे कैन जो अटेंड द रिकॉर्डेड सेशंस, दे कैन लर्न विद देयर ओन स्पीड, ठीक है। और ऑफलाइन लेकिन पेपर 2 की बैच इसलिए क्योंकि पेपर 2 पे कमांड आना बहुत जरूरी है। तो ये हाइब्रिड बैच है जो 7th ऑफ मार्च से शुरू होने वाली है, सो यू कैन ज्वाइन दैट। जिनको सेल्फ प्रिपेयर करना है उनके लिए भी वी हैव थिंग वेयर यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां आपको सब कुछ मिलेगा। पेपर 1 का प्रिपरेशन रोज मेरा कितना कैसे होना चाहिए उसका एक शेड्यूल, टेस्ट सीरीज, बट आई वुड से यू शुड ज्वाइन। और उसके अलावा पेपर 2 का भी जो कंटेंट है वो हम यूट्यूब पे रेगुलरली डिलीवर करते रहते हैं, तो वहां भी आपको पेपर 2 का गाइडेंस मिलेगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक डायरेक्टली अबाउट द डैफ। नाउ सी, ये OTR का आपका फॉर्म है जहां आपको इंफॉर्मेशन भरना है अपने प्रोफाइल, और यहां अभी आप आ गए हो जहां है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन डिटेल्ड। अब देखिए एक चीज में आपको, मतलब ये क्या क्या यहाँ लिखना है, ये लिखने से पहले एक चीज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं। आप जब UPSC की बात करते हो तो कोई भी आपको आपके अचीवमेंट्स का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। जो सर्टिफिकेट्स हमारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है जो कि UPSC डिमांड करती है कि भाई आप ग्रेजुएट हो, है ना, आप 10th 12th पास आउट हो, आप ग्रेजुएट हो, आपका कुछ कास्ट सर्टिफिकेट वाला सीन होगा, नॉन क्रिमिनल का सीन होगा, जो भी होगा, वो सर्टिफिकेट्स अगर छोड़ दिए जाए तो हमारे यहाँ जो आपको जो कुछ पूछा गया है, प्राइजेस है, स्पोर्ट्स है, पोजीशन है, एक्स्ट्रा, इनमें जो सर्टिफिकेट्स हमको मिले हैं, जब हम प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो फाइल लेके जाते हैं, कोई फाइल अंदर नहीं जाती है, ठीक है। वहाँ आप जब जाओगे डोलपुर हाउस में तो वहाँ आप वो लेके जाओगे डॉक्यूमेंट्स, बाहर वो चेक होंगे कि आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सही है कि नहीं, और वो आपको वहाँ रख के आपको बस अंदर जाना है। आप अपना पेन भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ना ही बाहर वो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, कौन से, ये वाले आपके बस जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन और भी कुछ होगा जो कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें, बस उतने डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिलेवेंट है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू वैसे नहीं है। तो फिर सवाल ये भी आता है, तो भाई अगर यहाँ पूछा है, अब मैंने कुछ भी लिख दिया तो फिर वो क्रॉस चेक नहीं होगा, तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऑनेस्टली ही जो मैंने किया वो ही लिखना है, और उसका एक सिंपल सोबर कारण है। ये जो फॉर्म होता है ये पैनल मेंबर के पास होता है। जब आप अंदर जाते हो तो हर पैनल मेंबर के पास एक एक कॉपी होती है, और वहां वो देखते हैं कि इस बंदे ने ये किया है, और उसके बेसिस पे आपके सवाल जनरेट होते हैं। एंड व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट इट एंड इफ यू हैव नॉट डन इट देन दे नो इट, सो ब्लफिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। यू कैन नॉट ब्लफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्लफ, ठीक है। सो इसीलिए जो किया है वो लिखना इज ऑलवेज अ बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई कि नो सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग दिस आर रिक्वायर्ड देयर, बट यू राइट इट बिकॉज द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कंटेंट, ठीक है। तो जो प्राइज, मेडल्स और स्कॉलरशिप है एक्सेट्रा, अभी एक्सेट्रा को छोड़ ही दो, इनमें से कुछ होगा, हो सकता है कि एक्सेट्रा में कुछ अचीवमेंट होगा तो वो डेफिनेटली आप वहां डाल सकते हो। सो प्राइजेस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, प्राइजेस रिगार्डिंग एलोकेशन कॉम्पिटिशन, प्राइजेस रिगार्डिंग एनी अदर थिंग, पेंटिंग,
जो भी आपने परस्यू किया है और इसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस मिला है एट दीज 3 लेवल्स, वो आपने यहां लिखना चाहिए। यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल पर अगर आपको कुछ मिला है तो बिल्कुल आप अपने प्राइजेस या मेडल्स या स्कॉलरशिप्स के बारे में लिखिए। अगर आप स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट आपने किया है या किसी या नहीं भी किया है, लेकिन आपका कोई स्पोर्ट्स है जो आप यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट एंड यू ऑलवेज प्ले इट, यू कैन राइट अबाउट इट। जरूरी नहीं कि ये जो स्पोर्ट्स है आपने यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल पे खेला है, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स है जो आप खेलते हो तो आप बिल्कुल इसको लिखो। एनसीसी में आपका क्या रोल था, अब यहाँ एनसीसी, हाँ एनसीसी में था, तो उसके आगे क्या, तो क्या थे, कितने साल थे, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि कैंप यहाँ किया था, ठीक है, एक लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक रोल आपने प्ले किया होगा वो रोल आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बता दिया कि स्पोर्ट्स जो है वो जो भी स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग यू कैन राइट अबाउट इट। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो लेकिन आप गली में खेलते हो, आप लिखो कि क्रिकेट, द स्पोर्ट्स आई प्ले इज क्रिकेट, दे कैन आस्क यू अबाउट इट। कुछ चीजें पूछ लेंगे, बता देना। अगर पूछेंगे कि कहीं कहीं बड़े लेवल पे खेले तो नहीं सर, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, दैट्स इट। ठीक, कोई बात नहीं, तो 2-4 सवाल अगर पूछ लेंगे कुछ रूल्स के बारे में, यू शुड बी रेडी विद दैट, दैट्स इट। अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो वो आपका कॉल है। देन कम्स पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज। अगर होगी, हर बंदा तो जीएस यस क्या बोलते कल्चरल सेक्रेटरी सीएस नहीं होगा ना, नहीं हर बंदा कप्तान होगा, कैप्टन होगा, हेड होगा। अगर किया होगा मतलब या फिर किसी इवेंट में कुछ लीडरशिप का रोल प्ले किया होगा तो डेफिनेटली यू कैन राइट अबाउट इट। अगर किया होगा तो वो कॉलेज के लेवल पे होगा या स्कूल के लेवल पे भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, स्कूल में भी किया होगा, कॉलेज में भी किया होगा तो जरूर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ स्कूल और कॉलेज का ही लिखा है तो स्कूल और कॉलेज में ही लीडरशिप पोजीशन अगर ली होगी तो बताइएगा, और कई जगह ली है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो बहुत प्रोमिनेंट चीज है जो आपको लगता है कि वेल नोन है और पता होना चाहिए, आई रियली वांट टू शो दैट आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज, तो वो चीज, लेकिन वो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो वेल नोन है या फिर जो आप अच्छे से डिफेंड कर सकते हो, देन यू कैन राइट, लेकिन प्रेफरेबली स्कूल और कॉलेजेस का ही लिखना है। देन कम्स अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्टेड सच एज हॉबीज। अब यहां जो चीजें नहीं लिखी, अब बहुत बार ऐसे होता है कि ये ओवरलैप भी हो जाता है कि मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है तो मैंने स्पोर्ट्स में लिख दिया है, फिर अलग से क्या। और बहुत सारे बच्चों को तो ये सवाल होता है कि सर मेरी कोई स्पेसिफिक हॉबी है ही नहीं, ऐसा है नहीं कि मैं कोई गिटार बजाता हूँ या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, या फिर बहुत सारे बच्चे फिर रीडिंग लिख देते हैं। भाई सोच समझ के लिखना, रीडिंग लिखना, अगर आप रीडिंग नहीं करते हो या फिर बहुत लिमिटेड रीडिंग करते हो तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि दिल आस्क क्यों भाई क्या पसंद है, फिर फिक्शन नॉन फिक्शन, कौन फेवरेट ऑथर है, कितनी किताबें पढ़ी है, कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बारे में अगर पैनल मेंबर में से कोई होगा जिसको इंटरेस्ट है वो फिर जाएगा अंदर, अब आपको नहीं पता है तो। लेकिन अगर कोई हॉबी होगी तो जेन्युइनली आप परस्यू करते होंगे तो बिल्कुल लिखिए। अगर आपको कुकिंग अच्छा लगता है, आप सच में करते हो तो लिखिए उसके बारे में, अपने अनुभव के बारे में लिखिए। मतलब अनुभव मतलब डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन ये कुकिंग मेरा हॉबी है, आई कुक एट अ टाइम्स और मैं इस तरह से बनाता हूँ, या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग है, ट्रैवलिंग है, साइकिलिंग है, साइकिलिंग तो स्पोर्ट्स में भी आ जाएगा, ट्रैकिंग भी स्पोर्ट्स में आएगा, लेकिन फिर भी एनीथिंग विच यू परस्यू रेगुलरली, व्हाट इज हॉबी, which gives us solace from our daily routine activities but something which we really want to do always, ठीक है, वो हॉबी होती है जो मुझे पीस ऑफ माइंड देती है। तो जो भी वो कुछ होगा तो आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ये नहीं कि गप्पे मारना अच्छा लगता है, दैट कैन नॉट बी अ हॉबी, दैट इज नेचुरल ऑफ यू, है ना। तो कोई चीज जो रिलैक्स करती है, जो आप रेगुलरली परस्यू करते हो, जो करते हो यू आर वेरी हैप्पी, दैट्स व्हाई यू रियली वांट टू डू इट ऑल द टाइम, ये आपकी हॉबी है, सो यू कैन राइट अबाउट इट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, वेदर योर फैमिली ओन्स और परचेज एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, ये आप अकॉर्डिंगली लिख देना भाई, ये तो इट्स योर कॉल, ठीक है, कि आप यहाँ कहाँ बैठते हो 1 2 3 4 में, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग भी, या ओवरऑल ओटीआर के या ओवरऑल डैप के रिगार्डिंग कहीं भी कुछ भी सवाल आता है, इवन दो आफ्टर दिस मच एक्सप्लेनेशन, या फिर और जो वीडियो मैंने बोला सचिन सर का, तो आपको नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली फोन करके पूछो कि सर ये क्या है। मतलब वीडियो के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, लेकिन फॉर्म भरते वक्त बहुत आराम से 25 मार्च इज द लास्ट डेट, तो आराम से भरना है एंड मेक श्योर कि कोई भी सवाल होगा, छोटा से छोटा भी, तो भी यू कैन कॉल, बट डोंट मेक एनी एम्बिग्विटी इन दैट, ठीक है।
द नेक्स्ट पार्ट इज लैंग्वेजेस. नाउ सी, जो भी लैंग्वेज होगी दे एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट वेदर आर यू एबल टू रीड इट और स्पीक इट. रीड एंड स्पीक, रीड राइट एंड स्पीक, एग्जामिनेशन पास्ट इफ एनी. ठीक है, तो और इसमें आपको ऐड करने का मौका है. सो यू कैन राइट हिंदी एंड देन योर वर्नाकुलर, जैसे कि मेरे केस में मैं मराठी लिखूंगा एंड इंग्लिश इफ यू रियली वांट. अब उसमें भी क्या है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं बोल सकता हूँ. लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, तो भी आप स्पीक लिख सकते हो या रीड एंड स्पीक को चूज कर सकते हो. ठीक है, इट इज योर कॉल कि भाई मैं सिर्फ रीड ओनली है तो यहाँ चूज करना है, रीड एंड स्पीक बोथ है तो यहाँ चूज करना है, रीड राइट एंड स्पीक है तो यहाँ चूज करना है. इफ देयर इज एनी एग्जामिनेशन पास्ट यू हैव टू चूज दिस वन. ठीक है, तो वो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, अब उन्होंने एक्चुअली रीड एंड राइट का भी ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है कि दे कैन रीड एंड राइट इंग्लिश बट डिफिकल्ट फॉर देम टू स्पीक इट, राइट. बट स्टिल मुझे लगता है अगर हम ऑफिसर बनने वाले हैं और अगर मैं थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोलता हूँ, टूटा फूटा, ग्रामेटिकल एरर भी होंगे, तो वी शुड लेट देम नो कि आई स्पीक इट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में ऐसा होता है. देखिए एक बात याद रखिए, आपको पूरी अनुमति है फॉर्म भरते वक्त कि आप इंटरव्यू जो है वो हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो, लेकिन फिर भी जब आप वहां जाके बैठते हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा इंग्लिश में बात करने की कोशिश, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, सो इंग्लिश थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, राइट. बट जो भी है आप यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला पेज. इसमें हम लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी है. फादर मदर अलाइव और डिसीज्ड, डू यू पजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइड रूल 6. ये आपको सचिन सर का जो वीडियो है OTR वाला, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे. बेसिकली आपका ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग ये पूछा गया है, तो आप ग्रेजुएशन हो चुका है या लास्ट ईयर में हो, ये आपको यहाँ सिलेक्ट करना है. वेदर यू पजेस NCC B or C सर्टिफिकेट, इफ यू हैव प्लीज लेट देम नो. ठीक है, वो सर्टिफिकेट चेक नहीं करेंगे, लेकिन NCC के थ्रू अगर आप है तो उनका इंक्लिनेशन बढ़ता है, क्योंकि आप इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स डिफेंस, ये उनको समझ में आ जाता है. ठीक है, तो अगर है तो जरूर लिखिए. फिर एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, CAPF में इसके पहले पोस्ट ली है कि नहीं, सिविल सर्वेंट हो ऑलरेडी ज्वाइन कर, मतलब ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हो या नहीं, या डू हैव एनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट. तो वो जो भी है उसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट यस और नो बोलना है. ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर्विस प्रेफरेंसेस. ठीक है, indicate your order of preference against the service post given below for which you would like to be considered for appointment. Please write your first preference as 1, second preference and so on. In the case of no preference, exercise the word 0. अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे भाई मतलब ITBP नहीं चाहिए, तो फिर वो बोल रहे कि वहां 0 लिख दो, तो मतलब आपके केस में वो कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, बाकी आपको जो सबसे पहला चाहिए, पकड़ लो मुझे BSF सबसे पहले चाहिए, तो मैं वहां 1 लिखूंगा, CISF पे 2 लिखूंगा, CRPF पे 3 लिखूंगा, SSB पे 4 लिखूंगा, ITBP 5 लिखूंगा, समथिंग लाइक दैट. अगर मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए, मतलब आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मतलब नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड मतलब चाहिए ही नहीं, तो वहां आपको 0 लिखने की अनुमति उन्होंने दे रखी है. इन केस नो प्रेफरेंस इज एक्सरसाइज्ड द वर्ड इज 0. ठीक है, अगर आपको वैसे भी कोई प्रेफरेंस नहीं चाहिए, मतलब आपको लगता है कि जो मुझे मिलेगा आई एम रेडी टू टेक दैट, तो सारे के सारा 0 लिख सकते हो आप. ठीक है, इट्स योर कॉल नाउ. ठीक है, अब देखो ये होगी बोलने की बात. पकड़ लीजिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्विस के सामने 0 लिखते हो तो इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ना. मतलब उस सर्विस को लास्ट में लिखना एक बार एक्सेप्टेबल है, पूछ लेंगे कि आपको क्यों भाई ये लास्ट में है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसलिए उसको फर्स्ट में लिखा, उसके बाद ये सर्विस है ये भी मुझे लगता है कि यहाँ मुझे ये करने को मिलेगा इसलिए उसको सेकंड लिखा, इसलिए. लेकिन अगर आपने किसी सर्विस के सामने 0 लिखा तो इसका मतलब वो मुझे बिल्कुल ही नापसंद है, ऐसे दिखता है. तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि 1 2 3 4 5 जो भी आपका प्रेफरेंस होगा वो आप भर दीजिए. तो आपको लगता है कि मुझे BSF सबसे पहले चाहिए तो फर्स्ट, उसके बाद चाहिए मुझे SSB तो सेकंड यहाँ, CRPF चाहिए तो थर्ड यहाँ, CISF चाहिए तो फोर्थ यहाँ, और ITBP की या फिफ्थ, जो भी है योर प्रेफरेंस. सोच समझ के भर दीजिएगा.
आपके जो सीनियर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, पहचान के लोग होंगे, उनसे आप फोन करके बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, इसके रिगार्डिंग प्रेफरेंस क्यों कैसे भरने हैं, ये सारा इसके रिगार्डिंग वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी देयर आर ऑन वीडियोज और द नंबर्स आर गिवन, यू कैन कॉल अस, विल बी गाइडिंग यू। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली इसके पहले पिछले साल तक एग्जाम के पहले ये सब नहीं होता था। नोटिफिकेशन आता था, एग्जाम देते थे बच्चे, जो क्वालिफाई होते थे, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते थे, फिर उनके लिए डैप का सिस्टम होता था। अभी सब लोग उनसे भरवा रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बट इफ आई गॉट एनी डाउट जस्ट लेट अस नो, विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, विल बी क्लियरिंग इट, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द डैप फॉर्म, लेट अस नो इफ देयर इज एनीथिंग, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। थैंक यू।